को हिंदी सिने संसार की बहुत ही संगीतमय जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन साहब की पुण्यतिथि है। और मैं ये राज खोलूं हमारे श्रोताओं के सामने कि हमने जयकिशन साहब के आवाज को भी संभाल के रखा है और आपको जानकर बहुत अच्छा भी लगेगा। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे। प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर, मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर। चीज अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। अपने बीमार पे इतना भी सितम ठीक नहीं, अपने बीमार पे इतना भी सितम ठीक नहीं। तेरी उल्फत में बुराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। ये है बातचीत बड़ी छोटी, लेकिन कहते हैं ना गागर में सागर। 1964 की ये रिकॉर्डिंग है श्रोताओं, और हम आपको बता दें कि जयकिशन साहब से बातचीत कर रहे हैं मधुप शर्मा। तो आप सोचिए 1964 में तो हमारे बहुत सी श्रोताओं का तो शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तुझे दिल की आईने में
देखा, तेरा तीर मैंने देखा, तो जिगर के पास देखा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तेरा रंग है सोना, तेरे अंग में लचक है, तेरा रंग है सोना, तेरे रंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हर तू जमीन की खनक है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सारा सारा, मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सारा सारा। ये झुकी झुकी निगाहें गए प्यार दिल में जा रहा, मैं तुझे पे जान दूंगा, यही है मेरा इरादा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। जय किशन जी, फिल्मों में आप भी हीरो बनने के विचार से आए थे या कि संगीतकार बनना ही आपका मकसद रहा है शुरू से? हीरो बनने का तो मुझे शुरू से कुछ शौक था ही नहीं। संगीत का शौक बचपन से था। फिल्मों में आने से पहले मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था जी, लेकिन संगीत का शौक तो बहुत ज्यादा था ही, तो स्टूडियोज के चक्कर लगाना चालू कर दिया।
आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जाए चंदा। कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारे। कल का डरना काल की चिंता, दो तन है मन एक हमारे। जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे, आऊंगी मैं संग तुम्हारे। रुक जा रात ठहर जाए चंदा, बीते ना मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जाए चंदा, बीते ना मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला, रुक जा रात ठहर जाए चंदा, रुक जा रात ठहर जाए चंदा, रुक जा रात ठहर जाए चंदा। एक बार मेरी मुलाकात मेरे पार्टनर शंकर से होगी। उन दिनों में मिस्टर शंकर पृथ्वी थिएटर में काम करते थे, तो वो मुझे वहां ले गए पृथ्वी थिएटर में। फिर हम दोनों एक साथ वहां पर एज ए म्यूजिशियन काम करते रहे वहां पर। जी। और वहां हम मिस्टर राज कपूर से मिले और हमसे पूछा गया कि कुछ जानते हो संगीत के बारे में, तो मुझे सुनाओ कुछ। तो मैं और शंकर दोनों ने मिलकर कुछ धुनें सुनाई, जी। कुछ गाने सुनाए, वो उनको पसंद आए। और वहां से शुरू हो वहां गई। से हेलो, नमस्कार। दिल की नजर से, नजरों से दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों से दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से
हमको चले चांद है या कोई जादूगर है, या मदभरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हमको चले चांद है या कोई जादूगर है, या मदभरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। क्या देखकर आज कितने खुश चांद तारे, क्या देखकर आज कितने खुश चांद तारे। अच्छा जयकिशन जी, क्या आप समझते हैं कि कोई भी आदमी अभ्यास से संगीतकार बन सकता है या ये ईश्वरीय देन है? ईश्वरीय देन बहुत जरूरी चीज है जी। अभ्यास उतना ही जरूरी है। अच्छा, जीवन में संगीत का क्या स्थान है आपके विचार में? मेरे ख्याल से जीवन में संगीत का स्थान बहुत ऊंचा है। हर मूड के साथ संगीत इतना मिला जुला है कि आप अकेले में अपना मन बहला सकते हैं, चाहे आप गरीब हो या चाहे अमीर हो। लेकिन संगीत एक किस्म का खाना है जो यानी आपको दिमाग को शांति देने के लिए जरूरी है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
यहाँ कल क्या हो किसने जाना, है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और शंकर साहब दोनों साथ साथ संगीत तैयार करते हैं, लेकिन आपके काम का बंटवारा कैसे होता है? कभी कभी वो अपनी तरफ से कुछ करते हैं, कभी कभी मैं अपनी तरफ से कुछ करता हूँ, कभी कभी दोनों मिल के कुछ करते हैं। और हमारी जिम्मेदारी जो है हम उसको और आगे संभालने की कोशिश करते हैं। उससे आपको पूरा संतोष है या आप उसमें कोई तब्दीली लाना चाहते हैं? बीच में कुछ वेस्टर्न संगीत बहुत ज्यादा आ गया था जी। लेकिन आजकल फिर लोगों ने गजलें और अच्छा सुगम संगीत लोगों ने पसंद करना चालू किया है। वरना क्या है कि हमारे जो सिर्फ क्लासिकल सिंगिंग है
वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि जिसको क्लासिकल संगीत, जिसको क्लासिकल की नॉलेज है जी, वही उसको समझ सकते हैं। बाकी लोगों को तो सीधा साधा संगीत जो यानी दिल पे लगे, हाँ। ऐसा संगीत हम फिल्मों में देने की कोशिश करते हैं जो लोग पसंद करते हैं। तर्ज क्यों बनाई जाती है? गीतकार के छंद का मीटर कुछ एक ही सा होता है, तो कभी कभी हमें कुछ नया मीटर बांधने के लिए पहले तर्ज बनाते हैं, उसके ऊपर गीत लिखवाते हैं, तो उससे कुछ नयापन। नखरवाली नखरवाली नखरवाली
देखने में देख लो कैसी भोली भाली, अजनबी चोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी चोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। दिलिए दिलुओ दिलिए दिलिए दिलुओ दिलिए। बेरहम बेवफा अपना कुछ अता पता बता तुझे, ओ बेरहम बेकली बेबसी, कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तुझे, ओ बेरहम। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। दिलिए दुडुलुओ दिलिए दिलिए दुडुलुओ दिलिए दिलिए दुडुलुओ दिलिए दिलिए दुडुलुओ दिलिए। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर में जाने वाला। यूं तो सभी को जाना है, कोई पहले चले गए कोई बाद में। शंकर जी का हम सबके बीच में से यूं चला जाना, जबकि 10 दिन पहले ही मुझसे आके मिले और कहने लगे कि वो लंदन के कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो चाहते हैं कि आरके और अन्य और संगीत जो उन्होंने बनाए हैं उनका एक वहां पर एल्बर्ट हॉल में शो किया जाए, और चाह रहे थे कि मैं उसका उद्घाटन करूं, उसको प्रेजेंट करूं। तो मैंने कहा इसमें इससे और क्या खुशी हो सकती है कि आज तक आपका काम इस कदर लोकप्रिय है, लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है कि भूले से नहीं भुलाए जाते वो गीत। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे
उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे प्यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे प्यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। इस दिल के आशियाँ में बस उनके ख्याल रह गए। इस दिल के आशियाँ में बस उनके ख्याल रह गए। तोड़ के दिल न चल दिए हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। तुमको न भूल पाएंगे। तुमको न भूल पाएंगे। तो फिर नए गीतकार और नई आवाजों की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो उसमें भी तो कुछ नयापन आ सकता है। जरूर आ सकता है। जिसको फिल्मों में फिल्म सिंगर बनना हो तो उनके लिए जरूर चांस है और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग मेहनत करें और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम चाहते हैं कि नए संगीत सारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो
जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा बात मुझे शुक्रिया आपका। बहुत मसरूफ होते हुए भी आपने वक्त निकाला। नहीं जी, ये तो हमारा फर्ज है। आपकी बनाई हुई धुनें तो हमारे सुनने वाले सुनते ही रहते हैं। आज आपकी बातचीत सुनकर भी उनको बहुत आनंद हुआ होगा।